जी फैज आलम साहब, अब मोमिन है। फैयाज फैयाज आलम। सॉरी, हाँ फयाज आलम साहब, अब मोमिन है। मेरे को क्योंकि मैं फोन से हूँ ना, मेरे को इतना छोटा दिखता है कि समझ में भी नहीं आता कि लिखा क्या है। जी फयाज साहब। फयाज भाई, म्यूट माइक आपका म्यूट पे है। हाँ, बोलिए भाई। जी 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 बोलिए। जी आप मुसलमान हैं मोमिन आप? है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा कलमा आपको आता है? आता है। जी सुना थोड़ा दे पढ़ जरा के। कलमा शहादत। जी। जी सर, कलमा शहादत पढ़ के सुना दे भाई, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि आप मोमिन हैं। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ठीक से पढ़ दे यार। हेलो। हाँ भाई, थोड़ा ठीक से पढ़ दे। जी ठीक है ना शमीम भाई, टॉपिक पे बात करें, कोई मसला नहीं। अब बहुत सारे लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है इंडिया में, ये सबकी प्रॉब्लम है मुश्किल से। जी सर, तो कलमा शहादत जो आपने पढ़ा है, इसका तर्जुमा आपको पता है? इवन शहादत का मतलब आपको पता है कि शहादत कहते किसको है? नहीं, हमें तो नहीं पता। सर, शहादत का मतलब होता है गवाही, विटनेस। हाँ। तो आपने जो अभी गवाही दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, जी उसके बंदे और उसके रसूल हैं, तो जी जी। आप आपका गवाही का बुनियाद क्या है सर? आपने अल्लाह को देखा, मोहम्मद को देखा गवाही देने से पहले? अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज को देखा जाए उसी चीज का गवाही दिया जाए। सर, बिना देखे कैसे बिलीव गवाही होगी यार? बिलीव बिलीव भी तो बिलीव बिलीव का तो कोई नाम का चीज होता है ना। हाँ सर, तो आप बोले ना कि मैं बिलीव करता हूँ, तो बिलीव एक अलग चीज है, गवाही एक अलग चीज है, शहादत अलग चीज है, और ईमान एक अलग चीज है। हाँ, तो बिलीव बिलीव अगर कर रहे हो आप उसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर गवाही भी तो दे सकते हो ना। ये सर ऐसे कैसे कि आप जो बिलीव करते हैं उसको गवाही दे सकते हैं सर? किसी को, अगर आप अदालत में जाएंगे बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं बिलीव करता हूँ कि यही बंदा कातिल है, यही बंदा मुजरिम है, ये हमारा बिलीफ है, तो क्या आपका बिलीफ माना जाएगा कि आपका गवाही के लिए आपको पूछा गया कि भाई आपने इसको देखा है या आप जानते हैं या आप पहचानते हैं? अब इसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन, उसका आप जवाब दे दो। हेलो, आवाज जा पूछिए रही सर। है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आपके ब्लड में आयरन होता है, देखे आप? सर, ब्लड रिपोर्ट है। नहीं, कैसे हम मान लें ब्लड में आयरन होता है, ये बताइए। हाँ भाई, होता है। सर, देखें ब्लड आप? रिपोर्ट है सर। हाँ, नहीं देखा सर, है रिपोर्ट भाई। है उसका। नहीं, देखा है, देखा है। नहीं नहीं, रिपोर्ट तो कोई, रिपोर्ट से क्या आप देखे हैं? नहीं, देखा है, देखा है। कहाँ देखे हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर। ऐसा कोई, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको आयरन दिखाई दे कि हाँ माइक्रोस्कोप में आयरन, ये ब्लड में आयरन है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का नाम सुना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुना? अच्छे से सुना है सर जी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको आयरन नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लड के अंदर आयरन नहीं दिखेगा। तो ब्लड के अंदर क्या दिखता है? लाल, रेड कलर दिखता है सिर्फ, बस। नहीं, इनसे पूछने दो भाई, पूछने दो भाई, ब्लड के अंदर क्या दिखता है फयाज? जी जी। क्या दिखता है ब्लड ब्लड के अंदर? ब्लड ब्लड के अंदर क्या दिखता है? जो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे, वो दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। कीड़े? ब्लड में कीड़े होते जी। हैं?
यार आप लोगों को जब साइंस का कुछ अलिफ बे नहीं पता होता तो प्लीज मत जाया करो ना साइंस के ऊपर। जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप ब्लड को देखते हो सर, उसके अंदर आपको कीड़े नजर आते हैं या आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आते हैं? हाँ, रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स। सेल। हाँ, अब आते, मैं आपको सिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में ट्यूशन दे देता हूँ। हेमोग्लोबिन क्या होता है मेरे भाई? उसी के हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है भाई? बोलो क्या भाई होता बोलो। है? बताइए ना, आप तो बहुत आयरन आयरन कर रहे थे, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, हेमोग्लोबिन क्या होता है भाई? नहीं, 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 हम वो आप पूछे ना कि मतलब देखे हो, इस पे हम बोले हैं। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ कि देखते हैं आप। हेमोग्लोबिन बताओ क्या होता है, व्हाट इज हेमोग्लोबिन? आपने हेमोग्लोबिन को देखा है? नहीं। नहीं देखा है? देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अब ये तो पता नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है भाई तो फिर मैं आपको क्या बताऊं? जब आप रेड ब्लड सेल देख देख सकते हो तो आप हेमोग्लोबिन नहीं देख सकते हो? हम्म। बायोलॉजी पढ़ी थी? कभी साइंस पढ़ी है आपने? माइक्रोस्कोप के नीचे हम जो चीजें देखते हैं आपको नजर आती है या नहीं आती है? हाँ, आती है। आती है ना मेरे भाई। तो फिर हम्म। तो फिर मैं आपको, अगर मैं साबित कर दूं कि हम देख सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भाई बोलिए भाई, क्या हुआ, चुप हो गया आप तो? क्या क्या बोल रहे थे, क्या साबित करिएगा आप? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम हेमोग्लोबिन को भी देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या आप मान जाओगे? हाँ, देख सकते होंगे। इस चीज का नॉलेज नहीं है, हमको नहीं पता है। तो भाई फिर क्यों हो बोला? सकता। नहीं, फिर क्यों आयरन का, बोला? मैं आयरन अरे आयरन सर, का बात बोला मैं। यार मैं, आयरन को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं? नहीं। नहीं देख सकते? आयरन मतलब क्या होता है ये बताइए। आप बताइए आयरन क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं। आपने? हाँ, पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आयरन का क्या मतलब होता है। अरे सर आप बताइए आयरन का क्या मतलब है? आप आयरन का मतलब स्त्री तो स्त्री तो नहीं समझ रहे? स्त्री, नहीं, कपड़े नहीं। वाला आयरन समझ रहे? अरे वो क्यों रहेगा। तो फिर कौन से आयरन की बात कर रहे हैं भाई? आप क्या वो स्त्री वाला आयरन समझ रहे हैं? मुझे तो वही लगा था यार। आप कौन से आयरन की बात कर रहे हैं? देसी हाँ भाई, भाई। हेलो। जी आपकी समीर खिदमत में भाई। कुछ पेश कर रहा हूँ भाई के हाँ लिए। भाई बोलिए, बोलिए बोलिए। About 70% of the iron in your body can be found in a protein in red blood cells called hemoglobin. जी बिल्कुल। Iron is essential in making hemoglobin, a protein in red blood cells. These red blood cells help carry oxygen throughout your body. Sir, we can see hemoglobin, iron very well via electronic इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप। जैसे कि आपको अली भाई ने बताया, हम देख सकते हैं सर। नाउ अब आप बताइए कि क्या आप मेरे मोहतरम दोस्त अल्लाह को और नबी को देख सकते हैं? नबी को तो जो उस टाइम में रहा होगा वो तो देखा ही है। ठीक है, उसकी आपने गवाही नहीं हमने देखा? मान ली, उसकी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल रसूल हमने मान ली। लेकिन उसने हम्म। भी अल्लाह को नहीं देखा, उसकी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे मान लें? क्योंकि क्योंकि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल है। कैसे पता चला आपको? ये कुरान में है। अच्छा, और कुरान किसने लिखी? कुरान किसी ने लिखी नहीं है, वो नाजिल हुई है।
किस पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। आखिरी नबी तो वही थे। किसने नाजिल की? अल्लाह ने नाजिल की। किसके जरिए नाजिल की? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उसके जरिए नाजिल हुआ। आपने या किसी भी सहाबा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा? नहीं कैसे मानते हो अल्लाह ने जिब्रील के हाथ से कुरान भेजा जब आपने देखा ही नहीं? भाई, वो गाड़े हीरा में रहते थे। किसी ने जिब्रील को देखा? सवाल ये नहीं नहीं पूछा नहीं, मैंने कहाँ रहते थे। नहीं देखा। तो कैसे पता चला कि जिब्रील ही कुरान लेकर के आया था अल्लाह की तरफ से मोहम्मद पर? ये क्या गारंटी है? मोहम्मद अपनी आयतें बनाकर नहीं बता रहा था। आज अगर मैं अपनी खुद की एक किताब लिख दूं और उसमें मैं खुद को नबी नबी जो है क्लेम कर दूं कि मैं नबी हूं और ये मेरी किताब है, और ये किताब जो है मुझे कृष्णा जी ने आकर के दी है, तो आप ईमान ले आएंगे इस पर? आवाज हेलो। अगर मैं अपनी एक किताब लिख दूं जिसमें मैं ये क्लेम करूं कि मैं नबी हूं और कृष्णा जी ने मुझे ये किताब दी है ला करके, आप उस पर ईमान ले आएंगे? नबी मान लेंगे मुझे? भाई, तो उसमें थॉट भी तो होना चाहिए ना। थॉट ईयर आपकी स्क्रीन के आप ऊपर। ये मेरी किताब का नाम है संदेश पुस्तकम, अध्याय 1 श्लोक 1। किताब में लिखा है, कृष्णम विहाय को अपि ईश्वरा नास्ति सिद्धार्थश्चेतस्य अंतिम दूता। इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है, श्री कृष्ण के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और सिद्धार्थ उसके अंतिम दूत हैं। आप ईमान लाते हैं मुझ पर, नबी मानते हैं मुझे और कृष्णा को ईश्वर मानते हैं आप? आप कृष्णा को देखे हैं? बिल्कुल देखा हूँ, रोज बात करता हूँ उनसे, रोज मिलता हूँ। कहाँ देखे हैं? मुझसे मिलने आते हैं। ये कोई लॉजिक तो नहीं है। तो इसमें लॉजिक क्या पे आप लॉजिक बात है? करो ना। तो नहीं इसमें क्या लॉजिक है कि जिब्रील मोहम्मद को मिलने आता था? नहीं नहीं, आप लॉजिक पे बात करो ना। आप बोल रहे हो कि कृष्णा से हम रोज इसमें मिलते हैं, लॉजिक, हाँ, कहाँ? इसमें लॉजिक नजर नहीं आ रहा आपको कि एक आदमी सामने से बैठ के कह रहा है आपको कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, और मुझ पर जो है कृष्णा जी का कलाम उतरता है, कृष्णा जी खुद आते हैं, जिब्रील को भी नहीं भेजते, डायरेक्ट आते हैं मुझसे मिलने, मुझे आयत देने। मैं सामने बैठ करके आपको अपनी किताब भी दिखा रहा हूँ, श्लोक भी दे रहा हूँ, उसका अर्थ भी समझा रहा हूँ, और आप कह रहे हैं इसमें लॉजिक नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक है कि मोहम्मद को जिब्रील कुरान दे के चला गया? श्री एक मिनट, एक मिनट, एक बात बताइए, श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण कौन थे नहीं, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण हाँ, ईश्वर हैं। कौन? ईश्वर हाँ। हैं, परम हम्म। परमात्मा हैं, और मैं उनका रसूल हूँ। अब आप मुझे बताएं, ईमान लाते हैं मुझ पर और कृष्णा जी पर? नहीं, अभी मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। सुनाइए। ये कृष्णा जी जो आप बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी जो बोल रहे हैं, हम्म। ये ईश्वर आप बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो फिर राम जी कौन है? मैं राम जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कृष्णा जी की बात कर रहा हूँ अभी। मुझे क्या पता कौन है राम जी? अभी अभी मैं राम जी पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा जी की। कृष्णा जी मेरे ईश्वर हैं और मैं उनका दूत हूँ। आप मुझ पर ईमान लाते हैं? सहाबी बनने का मौका मिल रहा है आपको, डायरेक्ट रसूल की अरे, जियारत करने हमें का। हमें हमें क्यों सहाबी बनने का मौका मिलेगा भाई? हम आपसे पूछ रहे हैं ना। अरे तो भाई आप अपने रसूल से क्यों नहीं पूछते कि इसमें क्या लॉजिक है कि जिब्रील तुझे कुरान दे के गया? जी भाई, हम्म। इसमें क्या लॉजिक है कि जिब्रील आपके रसूल को कुरान दे के गया? अपने रसूल से क्यों नहीं पूछा आपने आज तक कि इसमें क्या लॉजिक है कि कोई फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से तुझे कुरान दे के चला गया? क्यों नहीं पूछा आपने आज तक? भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे उतारा गया है कहाँ उस तरह मेंशन है? वो। कहाँ मेंशन है? मेरा किस नाम चीज मेंशन का? नहीं दिख रहा आपको इतना बड़ा? ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ उनके अंतिम दूत हैं, ये लिखा हुआ सिद्धार्थ, देखो कितना बड़ा बड़ा। ये नहीं दिख रहा आपको? मैंने मेरा नाम मेंशन नहीं दिख रहा आपको? यहाँ स्क्रीन पे देख लो, मेरा नाम क्या है, सिद्धार्थ। नहीं दिख रहा? रुको सिंगल दिखाता हूँ, सोलो लेआउट। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सिद्धार्थ। दिख गया सर? अब मेरा नाम भी मेंशन है। लाते हैं ईमान मुझ पर?
आगे क्या लिखे हुए, समीर लिखे हुए हैं। वो एक्स मुस्लिम समीर पहले था मैं, जैसे आपका नबी था ना पहले, जैसे आपका भैया नबी था पहले पहले थोड़ा मुर्शिदन। थोड़ा थोड़ा उसके तमीज उसके से बात बाद कर उसके बाद लीजिए। जब उसके बाद जब कुरान मिला, सुनो, उसके बाद जब वही आई तो वो नबी बन गया। वैसे ही पहले मैं समीर था, एक्स मुस्लिम समीर, अब मेरे पर वही आई, मैं नबी बन गया, सिद्धार्थ। लाते ईमान मुझ पर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा पहले तमीज से बात कर लीजिए, ठीक है। तमीज से मैंने कब माँ बहन की गाली दी तुम्हें? नहीं, हम ये तो गलती करना भी मत। तो मैं तो कर भी नहीं रहा, नहीं मैं तो तो गलती गाली, कहाँ की मैंने? जहां तक गाली देने की बात है ना, तो पीएचडी जी, कर चुके हैं, ठीक है। वो मालूम है, वो इसमें लग रहा है उनकी बातों से। और कभी सुनिए नहीं ना, सुने जीतोगे। फयाज साहब, फयाज साहब सुन, बिहार फयाज से साहब। हैं, समझ गए। हाँ हाँ, सुनो, मैं समझ गया, हाँ, और भी फयाज हम फयाज पूरा भाई मैं एड्रेस समझ गया। बता देते हैं जा चपड़ चपड़ नहीं, मैं समझ गया हूँ आप बिहार से हैं। मैं समझ गया आपको बहुत गाली देनी आती है, और मैं आपसे डर भी गया फयाज भाई। और मुझे उम्मीद भी यही है आपसे कि जब आपके पास जवाब ना हो ना मोमिनों के पास, तो आप सिर्फ गाली ही देते हैं। यहाँ पर मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ। जैसे पिछले नबी मोहम्मद पर, जबकि वो पैगन्स थे, और वो जो है काबा की तामीर में हाथ बटा रहे थे, जबकि वो मुशरिकों की जगह थी, 365 बुत रखे थे, तो वो पैगन्स थे आपके रसूल अल्लाह ना। और आपका कुरान इसके बारे में वाजे कहता है कि और तुझे किताब और ईमान के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर हमने तुझ पर वही भेजी और तुझे अपना नबी मुकर्रर किया। तो वैसे ही मुझे जो है ईश्वर के बारे में और दूत के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जाहिल था, आपकी तरह मोमिन था, और आपकी तरह जो है एक झूठे रसूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन फिर कृष्णा जी मेरी जिंदगी में आए और आकर के मुझे वही दिया और मुझे बताया कि मैं उनका अगला रसूल हूँ, और मैं उनके जो नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे ये किताब और ये श्लोक दे करके गए हैं। अब मैं नया नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाते हैं आप फैयाज भाई? जी फैयाज भाई। ये भाई, ये जो आप जो श्लोक जो बता रहे हो, ये किस किस कंटेक्स्ट से बता रहे हो, ये बताओ। नहीं, मुझे रेफरेंस क्या है मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जी भाई, मैं कह रहा हूं मैं अगला रसूल हूं, आखिरी रसूल हूं, कृष्णा जी की तरफ से भेजा गया हूं। कृष्णा जी मुझे रोज आते हैं, मिलते हैं, रोज वही देते हैं, मुझे आदेश देते हैं कि अगली स्ट्रीम किस टॉपिक पे करनी है और क्या रेफरेंस दिखाना है। उनको मैं फॉलो करता हूं। क्या आप मेरे ऊपर ईमान लाते हैं? भाई साहब? ऐसे तो कोई भी उठ के बोल देंगे कि हाँ, हम राम जी के दूत हैं। ओके, तो फिर ऐसे ही रसूल अल्लाह ने भी उठ के बोल दिया होगा ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे कैसे क्या बोल दिया दलील है? होगा। तो आपके पास क्या दलील है इस बात की कि रसूल अल्लाह ने सच बोला था, ऐसे ही नहीं बोला था? क्या दलील है? जी भाई, रसूल अल्लाह ने जो बोला था उसके सच होने की क्या दलील है आपके पास? ये तो नहीं पता है भैया, इसमें हंसने की क्या बात है, बताओ। असली की बात यह है फैयाज साहब कि आप जितने सारे दिमाग मेरे मामले में लगा रहे हैं ना, आपने उसमें से एक भी पॉइंट जो है ना, अरे एक बार भी वो दिमाग अपने रसूलुल्लाह के बारे में नहीं लगा। सीधा चिल्ला करके कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों कहा आपने, जब आपके पास एक भी पॉइंट नहीं है इसमें से साबित करने के लिए? जी फैयाज साहब। नहीं, पॉइंट पॉइंट का बात नहीं है, पॉइंट है कैसे नहीं है। अब जो जो वो आसमानी किताब है उस पे तो भाई करेगा ही ना आदमी। ये भी आसमानी किताब है जो आपके ये तो सामने बोल रखी रहे है। कि ये तो आप बोल रहे कि हम लिखे हैं। मैं, अरे भाई, ये किताब मैंने लिखी है, ये श्लोक मुझे कृष्णा जी ने आके बताया है। ये जो किताब है ना, ये लिखी मैंने है, पर इसके जो श्लोक है ना, ये मुझे कृष्णा जी दे के गए हैं। तुम पढ़ो ना, शुरू में कृष्णा जी का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, देखो। कृष्णम विहाय अच्छा, वो एक 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 ईश्वरा नास्ति भाई एक सेकंड सुन लो, मेरे बात सिद्धार्थस्य सुन लो। तस्य अंतिम दूता, लिखा हुआ है ना?
श्री कृष्ण के अलावा हाँ कोई ईश्वर नहीं है और सिद्धार्थ उनके अंतिम दूत हैं। लिखा हुआ है ना, देखो कृष्ण जी का भी नाम लिखा हुआ है, मेरा भी नाम लिखा है, दूत के आधार पर, यानी कि नबी के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर। तो क्या गलत लग रहा है आपको इसमें, जो आपको कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत नहीं लग रहा? नहीं नहीं, तो मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लो पहले। जी। हाँ, तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास कब आए थे ये? रोज आते हैं, डेली। तो आज तो इतना एडवांस मीडिया है या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई एक पिक्चर दिखा दीजिए उनके साथ में। आज जितना एडवांस टेक्नोलॉजी और मीडिया मेरे लिए है, उतना ही आपके लिए भी है। आप दिखा दें अपने अल्लाह की पिक्चर। हाँ, अब ये आया ना, अब आए ना, अब आप आए जिस दिखा दें। टाइम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम में आए थे, ठीक है, हाँ कब आए हाँ थे? ओके। उस टाइम में कौन सा टेक्नोलॉजी था? तो आज आपको पिक्चर देखनी है कृष्णा जी की? हाँ? नहीं, कृष्णा जी की आप पिक्चर अभी देखनी है, ये रही। अभी अभी अरे आप भाई ये पीछे देखो, ये पीछे देखो, तमीम बहन के पीछे देखो, कृष्णा जी खड़े हैं, दिख गए? आप कहाँ हैं इसमें? नीचे बैठा हूँ तमीम बहन की लोगों के नीचे। अरे ये जो भाई, नीचे पाँव दिख रहा है ना आपको, ये मैं हूँ। आप अपना फोटो दिखाइए ना। अरे मेरा ही फोटो है वो। कहाँ है? फेस कहाँ आ रहा है आपका? अरे फेस, नबी का फेस नहीं होता पागल, नबी का फेस नहीं होता, नबी की फोटो बनाना हराम है। गुस्ताखी थोड़ी करनी है नबी के फेस को बना के, छुपाया हुआ है हमने। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि नबी का फेस नहीं होता? और ये देखो आप मौजूदा देखो, 1 वाला लेआउट करने पे भी चेहरा छुप जाता है, 6 वाला लेआउट करने पे भी छुप जाता है। देख रहे हो मौजूदा आप? मौजूदा देखें, और इससे बड़ा मौजूदा ये है, इससे बड़ा मौजूदा ये है फयाज भाई, कि मैं जब चाहूँ ना आपको नीचे कर सकता हूँ। देखो इतना पावरफुल हूँ, कर दिया ना, और जब चाहूँ ऊपर ले सकता हूँ। क्या नीचे कर सकता हूँ? लाते हैं मुझ पर ईमान? क्या नीचे? नहीं समझा मैं, क्या नीचे कर सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ आपको मुझ पर ईमान लाने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे वो बता दे बस। हम तो बोल रहे हैं ना कि ठीक है, हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे, ठीक। ओके, तो ले आए। अब पहले बात सुन लीजिए मेरी। सुनाइए। आप एक भी एविडेंस, आप बोल रहे हैं कि डेली हम कृष्णा जी से मिलते हैं, एक भी वीडियो आप कृष्णा जी के साथ में दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। ओके। आपको पता है कि ये जो किताब है ना, ये जो श्लोक मेरे ऊपर उतरा है, ये किताब जो है, जो सामने स्क्रीन पर है, ये तो मेरी किताब है। मतलब मैंने आपके लिए इसको ट्रांसलेट किया है। सुन ले अभी आपने क्या बोला? अब आप जवाब ले लें भाई, जवाब ले लें। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया है ताकि आप हिंदी और संस्कृत में पढ़ पाएं। लेकिन मेरे पास जो है कृष्णा जी की दी हुई लिपि भी है, पता है आपको, जो कृष्णा जी लेकर के आए थे लिख करके पत्थर पर, मेरे पास वो लिपि भी है, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है भाई? ये ले, कृष्णा जी के हाथ का जो है लिखा हुआ पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे दिया है इस संदेश के साथ। ये रहा, पढ़ लें आप, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। समीर भाई, मेरा एक सवाल है। वो एक मिनट मेरे ऊपर, एक मिनट मेरे ऊपर वही आ रही है। एक मिनट, कृष्णा जी आए हैं, एक सेकंड मैं भी बात करता हूँ, कृष्णा जी आए भाई। कृष्णा के लोडिंग हो रहा है अभी हमारे शीतल भाई पे। तो उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो फोटो पूछ रहे थे हमारे कॉलर, तो पेंटिंग तो होता है 5,000 साल पहले, वो इजिप्ट में पेंटिंग होता था। तो मोहम्मद तो ओनली 1400 साल पहले की है, तो उनकी कोई पेंटिंग तो ज़रूर मिलना चाहिए। वही आ रहा है उनके ऊपर, इसके ऊपर कोई पेंटिंग तो होना चाहिए। तो वो सबूत है किसी मुसलमान के पास? नहीं, एक्चुअली क्या है, उस टाइप के कोई भी नई पेंटिंग। अरे ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास अभी वही आई है, दूसरी वही उतरी है,
और मैंने इसको किताब की शक्ल में निकाल लिया है। ये लीजिए जी सिद्धार्थ दूसरी भाई, वीडियो कृष्णा जी मुझे देके गए हैं। वेट यार, वेट, ईश्वर का कलाम आ रहा है, तुम बीच में बोल रहे हो। ओके, ये मेरे पर दूसरी वही अभी नाजिल हुई है संदेश पुस्तकम में, अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। अयम ग्रंथम गोलकात शीदा आगता अस्मिन् विषये किं पिशारिन्तु ना शक्यते। इसका अर्थ है यह किताब सीधा गोलोक से आई है और इसकी किसी भी बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता है। ये अभी दूसरी कमाल है, वही कमाल है। कृष्णा जी देके गए हैं। सुभानकिल्लाह, सुभानकिल्लाह। अरे काफिरों, क्या आप भी मुझ पर ईमान ना लाओगे? और तुम सिद्धार्थ भाई की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? कृष्णा की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा ना, उसका तो जवाब अभी तक आप दे नहीं पाए। सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब मिल गया है। आपके रसूल अल्लाह और आपके अल्लाह और आपके जिब्राइल के टाइम पे जो पेंटिंग्स बना करती थी, अपने रसूल अल्लाह की पिक्चर दिखा दे भाई। मेरे कृष्णा ने मुझे मना किया है कि मेरी पिक्चर किसी को मत बताना, ना जो है ना अपने साथ मेरी कोई पिक्चर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जो है मेरा जो असल रूप है, जो मेरा दिव्य रूप है, वो लोग देखें। और वो देख भी नहीं पाएंगे। अगर मैं पिक्चर लूंगा तो अतः प्रकाश आएगा, सिर्फ प्रकाश, ओनली लाइट, रोशनी के रूप में आते हैं कृष्णा जी मेरे पास। कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आते जो मैं फोटो खींच के वीडियो खोज के भाई तेरे को दिखा दूं। अब मैं बता, एक प्रकाश की एक रोशनी की फोटो कैसे लूं? नूर है ना भाई जी, वो सिर्फ लाइट है, नूर है, प्रकाश है, फिजिकल, अता अनफिजिकल। जी भाई, ईमान लाओगे मेरे पर फयाज आलम? भाई आपने मेरा सवाल का जवाब दिया, पहले ये बताइए। अभी तो दिया है। कहाँ दिया? दिया तो है। आपने कहा कि मैं फोटो या वीडियो दिखाऊं। मैं कह रहा हूं मेरे कृष्णा जी जब मुझसे मिलने आते हैं तो फिजिकल रूप में नहीं आते, मानव रूप में नहीं आते, अतः प्रकाश के रूप में आते हैं। केवल एक बार मुझे दर्शन दिए थे और उसके बाद से जो है ना उसी प्रकाश के रूप में आते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं आते जो मैं उनके साथ फोटो वीडियो खींच करके इंस्टा पे डाल दूं। अब आप बताओ कि आपके मोहम्मद, आपके अल्लाह और आपके रसूल और आपके जिब्रील के जमाने में तो पोस्टर हुआ करते थे, आपके पास है कोई पोस्टर आपके रसूल अल्लाह का? जब आप बोल रहे हैं कि प्रकाश के फॉर्म में आते हैं, इतने सवाल तुमने अपने रसूल अल्लाह से अपनी किताब से किए? इतने सवाल तुमने अपने रसूल अल्लाह अपनी किताब से किए? हाँ या ना में जवाब देना। हम क्यों करेंगे सवाल भाई? जब तो फिर जब तुम उस पर बिना ईमान, बिना चूं चपड़ के, बिना सवाल के ईमान लाते हो, तो मेरी किताब पर ईमान क्यों नहीं लाते? नहीं, वही तो, इसी का तो जवाब दे रहा हूँ ना। चले, आप फारिग हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। सर ये ऐसा मकाम है ना, ऐसा मकाम है, यहाँ आकर के लौट जाना पड़ेगा, चाहे जितने से बड़ा बड़ा तुर्रम खान ले आओ।